हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सबसे पहले अपने बारे में आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम विशाल है और मैं उत्तर प्रदेश कानपुर ज़िले का रहने वाला हूं। मैं राजस्थान नेत्रहीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ाई करता हूं और मैं आँखों से दृष्टिबाधित अर्थात ब्लाइंड हूं। अब मैं आपको उत्कर्ष CUT के बारे में बताता हूं। उत्कर्ष यूट्यूब चैनल है, उत्कर्ष ऑनलाइन मतलब उत्कर्ष CUT के नाम से। उस पर मैं उत्कर्ष CUT की कक्षाएं सुनता था, तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे मन में आया कि उत्कर्ष वालों से एक बार मिलना है, तो 5 तारीख को सेमिनार मीटिंग हुई, 5 नवंबर को। वहाँ पर मैं गया तो उनसे मिला, तो वहाँ पर मुझे हर्षिता मैडम, आशमी मैम, प्रसाद सर, करण सर और सुरेश भाटी सर मिले। उन्होंने मुझे CUT के बारे में बताया कि CUT में क्या क्वेश्चन आते हैं, CUT में कैसे लैंग्वेज चूज़ करते हैं, हमें कितने मिनट का टाइम मिलता है, कितने कैसे क्वेश्चन आते हैं। उन सबसे प्रेरित होकर फिर मैंने CUT का कोर्स लिया है। आप उत्कर्ष ऐप पे जाएं और अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो मैं अब आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा मेन मकसद ये CUT का कोर्स लेने का था, तो बड़े से बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना था और उसके बाद में ये CUT प्लस बोर्ड में जब मेरा अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा तो फिर मैं वहीं से उत्कर्ष के थ्रू मैं UPSC की तैयारी भी करना चाहता हूं। और ये जज्बा मेरा है, क्योंकि लोग कहते हैं दृष्टिबाधित बन नहीं सकता IAS, लेकिन मैं बन के दिखाऊंगा। ये पुस्तक हमारे स्वतंत्र भारत में राजनीति, दूसरी हमारी समकालीन विश्व राजनीति। तो मैं स्वतंत्र भारत राजनीति के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर गया और यहाँ पर मेरे को एक दल के प्रभुत्व का दौर, इस पे क्लिक किया और यहाँ पर जो भी वीडियो सुननी है तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर हमारे सुरेश सर पढ़ाते हैं। नहीं, ये तो टेक्स्ट खुल गया। ये खुल गई सुरेश सर की क्लास। इसको मैं थोड़ा सा आगे रिवाइंड कर देता हूँ। प्रभुत्व शब्द देख रहे हैं, प्रभुत्व। तो इस प्रभुत्व का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए, जिसको पता है। फास्ट आंसर आए, जल्दी से जल्दी उत्तर आने चाहिए। तो प्रभुत्व का मीनिंग क्या है, मैंने आपको बता रखा है पिछली क्लास में जब हमने। तो इस तरह मैं सभी की क्लासेस लेता हूँ। तो शीतल मैडम भी मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ, उनको पता है। और जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, चाहे एक बार क्वेश्चन पूछूँ, 5 बार पूछूँ, वो मुझे CUT की क्लास हो या फिर ऐसे रेगुलर 12वीं की क्लास हो, दोनों में मुझे मैडम बिल्कुल माँ की तरह कोऑपरेट करती है। और वो जो सुरेश सर है, सुरेश भाटी सर, वो भी मुझे बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। और जो भी मुझे क्वेश्चन पूछना होता है उनसे मैं पूछ लेता हूँ और पर्सनली भी पूछ लेता हूँ, तो वो मुझे बता देते, कभी इनकार नहीं करते। तो इस तरह मैं अभी जब राजस्थान में पढ़ता हूँ, छोटी चौपड़ गणगौरी बाज़ार में, तो वहाँ पर मैं था। जब मुझे पता चला सेमिनार मीटिंग होगी 5 नवंबर को, तो मैं अपने अंकल को बताया। अंकल बोले चलो वहाँ पर आपको CUT के, जब CUT प्लस बोर्ड है तो CUT के बारे में, तुझे जनरल टेस्ट के बारे में कुछ तो बताएंगे। तो फिर वो मुझे ले गए और अमित अंकल मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं, वो मुझे ले गए वहाँ पर। और वहाँ पर ले गए और वहाँ पर मेरे को टीचरों से मिलवाया उन्होंने, और साथ में टीचरों से मैंने सेल्फी ली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। और अमित अंकल के थ्रू ही मैं CUT वाले सर से, हर्षिता मैम, शीतल मैडम और सुरेश भाटी सर और आशमी मैम, इन सबसे मिल पाया, क्योंकि वही मुझे ले गए। नहीं तो मैं शायद जा भी नहीं पाता। उन्होंने ही मुझे इस चीज़ के लिए उत्साहित किया कि चल मैं तुझे ले चलूँगा, मिला के लाऊंगा। ये मत सोचे कि केवल CUT का ही कराएंगे, वहाँ पर बोर्ड की भी तैयारी कराते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि ये क्वेश्चन कब आया, कौन से सन में आया बोर्ड में। यही मैं कहना चाहूँगा सभी साथियों से कि पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करें और अपने स्टेटों या फिर जिलों में प्रथम आने की कोशिश करें। क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ ये काम, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे पास तो दृष्टि भी नहीं है, फिर भी मैं ये सब काम अपने मतलब उत्साह, सुरेश सर के उत्साह, आशमी मैडम और हर्षिता मैम, प्रसाद सर, करण सर, इन सब के उत्साह से ही, मोटिवेशन से ही मैं आज पढ़ रहा हूँ।
पहले भी पढ़ता था, लेकिन इन सब के मोटिवेशन से मेरे मन में एक पहले तो ऐसे कुछ नहीं था बनने का, टीचर वीचर बनने का था या फिर प्रोफेसर बन जाऊँ, लेकिन अब तो मेरे अंदर इन लोगों ने ऐसा मतलब ऐसी भावना उत्पन्न की, मतलब ऐसा उन्होंने उत्साह जगाया कि मैं आज IAS की तैयारी करने के लायक हूँ। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको मैं कर लूँगा। लोग तो कहते हैं कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इसको हासिल करके रहूँगा। मैं शीतल मैडम, आशमी मैम, हर्षिता मैडम, सुरेश सर और करण सर और सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ में निर्मल गहलोत सर का भी स्वागत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके लिए जितने भी शब्द कहे जाए ना उतने ही कम है। इन सभी को मैं अब अपने और अपने परिवार की तरफ से सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने समस्त इंडिया के लिए, और चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी मीडियम हो, सबके लिए कोर्स उपलब्ध करा रखा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने IAS के लिए, RS के लिए, IPS के लिए, सबके लिए कोर्स उपलब्ध करा रखा है।